और सचमुच में बोलूं तो मैं बिल्कुल परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करके मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं विश्वास कर रहा हूँ पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। एक्चुअली आज एबिन ब्रदर को वचन बांटना था, भाई की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर हमसे बात करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। हम सब अपने बाइबल को खोलेंगे, वचन संहिता 32 का 8वें वचन को पढ़ेंगे। Psalms 32:8। कोई पढ़ सकते? वचन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हम सब अपने आप को बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे दिल में बात करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम आमंत्रित करेंगे। आपके सामने खड़ा है वो भी आपके जैसा कमजोर व्यक्ति है, लेकिन मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा की हाथ में यंत्र के रूप में खड़ा हूं। यदि हम प्यासा हैं तो हम पिलाए जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे दिल में बात करेगा करके मैं विश्वास कर रहा हूं। धन्यवाद यीशु राजा, ये सुंदर शाम के लिए धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। कलीसिया के रूप में हम सब इकट्ठा होकर प्रभु जी समय में आपके सम्मुख में आए हुए प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी आज आपने हमारे लिए जो रखे हैं, विशेष करके प्रभु जी इन प्रार्थनाओं के दिनों में आपके उत्तर के लिए प्रभु जी आपके सम्मुख में आए हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप हमसे बात करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु जी। आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु जी समय में प्रभु जी हर एक का दिल में बात कीजिए। कोई भी यहाँ से खाली नहीं लौटना चाहिए। हर एक का मन में बात कीजिए प्रभु जी। आपकी वाणी को सुनने के लिए प्रभु जी अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, परंतु ध्यान से सुनने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। सारी आदर मान महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस वचन को हम पढ़े थे, हम क्या सुनने वाले हैं आज? परमेश्वर कैसा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे कर कर। जैसे ही कल से हमारी 7 दिन का उपवास प्रार्थना शुरू हुआ है, कल से हम 15 तारीख तक मतलब अगला शुक्रवार तक हम डेली रात को 9 बजे जूम के माध्यम से जुड़ते हैं। हमारी प्रार्थना विनती को एकता के साथ इकट्ठा होकर हम प्रभु के सम्मुख में हम लाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मन में जब सवाल उठता है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, मेरे लिए अगला क्या है, मेरे जीवन में अगला क्या है, कई बार ये सवाल हमें सताता है। कई बार हमारे मन मतलब हर एक का जीवन में परेशानी होती है, मैं क्या करने वाला हूं, मेरा बच्चा क्या करने वाले हैं, अगला मेरे लिए क्या है। Many times we get into such kind of very difficult situation, but I believe that God will speak into us our such situations. हमारे जीवन में भी इस तरह का जब परिस्थिति आता है, हमारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। इस वचन में जैसे पढ़े थे, परमेश्वर जिस रीति से हमें उत्तर देंगे कर लास्ट वीक हमने खत्म किया था, God will definitely answer your prayers. हमें we need to seek for his answers. एलिया देख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, अपने नौकर को 7 बार बोल रहा था, जाकर देखो, जाकर देखो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, he could not even anything, लेकिन विश्वास के साथ घोषणा किया था, बादल गरजने की, बड़ी बारिश की आवाज सुन रहा हूं। हम पिछले हफ्ते विश्वास किए थे, हम सबका जीवन में बड़ी आशीष की आवाज को हम सुन रहे करके हम विश्वास की घोषणा किए थे। And I believe that God will definitely shower blessings, bring showers of blessing into our life. मैं पूरी तरह से विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर हर एक का जीवन में बड़ी आशीष की बारिश को लाएंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं। तो आखिर में हमने खत्म किया था, seek the answer from God. परमेश्वर की सम्मुख में हमारी हर एक सवालों को उत्तर को ढूंढना करके हमने देखा था। तो मैं विश्वास कर रहा हूं आज परमेश्वर हमारे जीवन में वचन संहिता 32 का 8 से हमें उत्तर देंगे कर। कई बार जब हमारे जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है, हम डेफिनेटली किसी और के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, सलाह ढूंढते हैं, मेरे को क्या करनी चाहिए, मेरा परिस्थिति ये है, मैं इस तरह का परेशानी में हूं, ये क्या करनी चाहिए कर हम ढूंढते हैं, हम किसी के पास जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें अपनी तरफ से उनके ज्ञान के अनुसार जो भी वो बता सकते हैं वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य की सलाह हो सकता है कामयाब नहीं हो, लेकिन यहाँ इस वचन के अनुसार यदि हम पूरा विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में हमें कोई कमी नहीं आएगा। प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। सबसे पहला इस वचन में हम देखते हैं
मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगा। My eyes will be upon you। इंग्लिश में my eyes will be upon you, हिंदी में लिखा है मेरा कृपा दृष्टि, मतलब परमेश्वर की अनुग्रह की आंखें, परमेश्वर की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। एक बार एक फॉरेन में एक पति पत्नी अपना जीवन को अच्छी तरह जी रहे थे। कुछ बीमारी आया उस पत्नी का जीवन में, सुसन नाम था उस औरत का। उनका जीवन में उस बीमारी की वजह से उनका आंख की रोशनी चली गई। अचानक she could not see, all of a sudden she lost her sight। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन उनका पति जो है सेना में सेवा करता था, सर्विंग द मिलिट्री, तो उनको वो हौसला बढ़ा रहा था, मतलब was encouraging her, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, हर एक कदम पर मैं तेरे साथ रहूंगा करके उसको सपोर्ट कर रहा था हमेशा। घर में, घर के अंदर सारे जो भी काम कर रहा है उन सारे कामों को करने के लिए वो उसका हमेशा सहायता करता था, कहाँ जाना क्या करना कर। फिर धीरे धीरे बाहर भी लेके जाने की सपोर्ट करता था, हमेशा सपोर्ट करता था। डेली बाहर जाने में बस में कैसे चलना है, कहाँ उतरना है, इतने देर के बाद यहाँ उतरना है, उतरने के बाद उसके ऑफिस के अंदर कैसे जाना है, ऑफिस में उसका टेबल तक कैसे जाना है कर उसके साथ लगा रखकर उसको सपोर्ट करता रहा लगातार। लेकिन कितने दिन तक ये हमेशा उसके साथ रह सकता है, मुश्किल है ना। लेकिन एक समय आया, उसने अपने पत्नी को बोला, अभी मेरे को भी अपने नौकरी के बारे में देखना है, आई हैव रिटर्न टू माई ड्यूटी, तो आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें अपना काम तुम्हें करना होगा। इतने दिन में तुम्हें साथ रहकर सपोर्ट किया, तुम्हें गाइड किया है, तो अभी आगे मैं कर नहीं पाऊंगा कर उसने अपने पत्नी को बताया था कि मैं कर नहीं पाऊंगा करके। उस समय में क्या हुआ, लैपटॉप का पावर सप्लाई ऑन नहीं है, जल नहीं रहा, सॉरी, ये ऑन नहीं है, स्विच ऑन करो, लास्ट वाला ऑन करो, दबाओ नीचे, हाँ आ गया, थैंक यू, सॉरी। तो उसने अपने पत्नी को बोला कि मैं आपको सहायता नहीं कर सकता, आप अपने काम को अपने आप करो कर उन्होंने बोला। तो उस दिन तो ये काफी मुश्किल में थी, कैसे जाऊंगा, मन में डर बैठा हुआ था, फिर भी अपना नौकरी करने चली गई थी। अभी रिनी को भी कई तरह का तकलीफ होगा। गुड़वांचली में करीब ये लोग 7-8 साल थे, जहां भी गई थी गुड़वांचली का हर कदम पता है उसको, कहाँ रोड में गड्ढा आएगा, कहाँ सीढ़ी आएगा, आंख बंद करके भी जा सकती है। लेकिन अभी कैंप रोड से जाना है, कुछ डेफिनेटली देयर विल बी स्ट्रगल, जरूर परेशानी आएगा। तो उस औरत को भी परेशानी था, लेकिन इसने अपना उसका हिम्मत दिया, जाओ तुम कर सकती हो कर। तो इसने अपने हिसाब से जाने की कोशिश किया, गया वहां पर, तो डेली बस में चढ़ी, सही जगह पर उतरी थी, सही जगह पर अपने दफ्तर की दरवाजा खोली, अपने टेबल पे जाकर बैठ के काम कर रही थी। एक हफ्ते के बाद जब शाम को बस से उतरने वाली थी अपने घर की बस स्टॉप में, तो बस का ड्राइवर ने उससे बोला, आप बहुत धन्य हो। उसने बोला, क्या धन्य हो, मजाक उड़ा रहे मेरा, मैं तो अंधा हूं, मेरे को बोल रहे धन्य हो। नहीं, मैं जानता हूं आप अंधा हो, लेकिन आपके ऊपर एक मिलिट्री वाला का नजर हमेशा रहता है। आप जब चढ़ते हो पीछे से देखता है, अब चढ़ने के बाद अंदर घुसता है, अब उतरते हो आपके पीछे आता है, और आपके दफ्तर के अंदर जब तक जब जाते नहीं हो उसका नजर आपसे हटती नहीं है। तब उसने समझी थी वो मेरे पति है, मेरे साथ रहेगा कर। वैसे ही प्रियजनों, हमारे जीवन में भी हम जहां भी जाते हैं परमेश्वर की नजर हमेशा हमारे साथ रहता है। कई बार हम डर जाते हैं, हम टूट जाते हैं, कुछ दिक्कत आता है तो, लेकिन हमें प्रभु आज हमें ये विश्वास दिला रहे हैं, मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तो इस वचन के अनुसार मेरे कृपा दृष्टि रखकर करके वचन लिखा है, आई विल काउंसिल यू कीपिंग माय आईज अपॉन यू, मैं अपनी नजर तुम्हारे ऊपर रखा हुआ करके। दूसरे इतिहास 16:9 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की आंखें हर एक जगह घूमकर अपने लोगों के ऊपर आता है, और जिनको उससे सामर्थ मिलता करके देखते हैं। नीति वचन 15:9 में भी हम देखते हैं परमेश्वर की नजर भले लोगों के ऊपर, बुरे लोगों के ऊपर भी बनी रहती है। तो चाहे हम कुछ भी रहे, हमारे जीवन कैसे भी रहे, हम इस बात को ग्रहण करना है, परमेश्वर की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। तो हम इस बात का, हमारे लिए कई बार ये बात हमारे लिए डर पैदा कर सकता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हिम्मत बांधना है। मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजर हमेशा मेरे ऊपर है,
चाहे मैं कहां भी जाऊं, कहीं भी आऊं, वो मेरे को हमेशा देखते रहते हैं। कितना अच्छा है ना। अभी जैसे वहां पे जोसेफ बैठा हुआ है, छोटा लड़का है, वो कहीं भी जाएगा, सनी ब्रदर का नजर हमेशा जरूर रहेगा, कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे। उसको चाहे वो उसको महसूस कर भी रहा हो, नहीं कर रहा होगा, लेकिन प्रिसिला बहन सनी ब्रदर का नजर हमेशा रहेगा कहां जा रहा है करके, ताकि वो कुछ भी है तुरंत उसको उठाएंगे। कहीं गलत जगह पर हाथ लगा रहा है, तुरंत उसका हाथ पकड़ेंगे। वैसे ही हमारा जीवन में परमेश्वर की नजर हमेशा हमारे साथ रहता है। एक नॉर्मल मामूली इंसान अपने पत्नी के लिए हमेशा वो ध्यान रख सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को दिए हैं, क्या वो हमारे लिए इतना नहीं करेंगे? हमारा परेशानी हमारे सामने हो सकता है आज बहुत दिख रहा होगा, हमारी दर्द आपके सामने बहुत दिख रहा होगा। अगला कदम क्या है पता नहीं है, मेरी परेशानी क्या है, अब उसमें मैं कैसे हल ढूंढूंगा करके हमें समझ में नहीं आ रहा होगा। हम इस हफ्ते में 7 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जरूर विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर की बड़ी आशीष की बारिश हमारे जीवन में आ रहा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर नजर रखते हैं हमेशा। उनकी नजर हमेशा आपके साथ है, चाहे आप गाय में जा रहे हैं या ऊंचा पहाड़ में जा रहे हैं, हर जगह परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा करकर। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, जैसे कल रात को हमने वो 7 दिन की प्रार्थना शुरू किए थे, तो पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे, योफी बहन अपना धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे, तब मैं सोच रहा था इस साल में प्रभु हमारे लोगों का जीवन में कितना बड़े बड़े काम किए हैं। हर एक चीज मेरे सामने आ रहा था। सच में परमेश्वर कितना विश्वास योग्यता के साथ हमारे लोगों को चला रहे हैं। प्रभु लगभग 7-8 महीने अनिल ब्रदर के लिए घर ढूंढ रहे थे, लेकिन काफी अच्छा जगह घर मिला है। हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां होगा, लेकिन परमेश्वर की नजर आप लोगों के ऊपर है। और ऐसे हर एक बारे में सोच रहा था, एंड्रू ब्रदर परिवार के बारे में सोच रहा था। सही वक्त पर परमेश्वर ने अस्पताल ले गए थे। एंड्रू मेरे को याद है 4-5 साल पहले बोल रहा था, अंकल मेरे को बाहर जाकर पढ़ाई करना है। परमेश्वर ने इस साल में उस बात को पूरा किया था। जैसे अभी अपने शांति रहता बता रही है अपने घर के बारे में, हर एक लोगों का जीवन में प्रभु हमेशा कितना विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते आ रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे नए जगह पर आप खड़े होंगे, चाहे आपको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज में हम यहां से इस विश्वास के साथ जाएंगे, मेरी परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, वो मेरा पीछा करते हैं, हमेशा हमेशा पीछा करते हैं, हमेशा पीछा करते हैं। जैसे हम लोग एयरफोर्स में कोई भी चीजों को फायरिंग का टेस्ट करने के लिए उसका टारगेट को उड़ाते हैं। वो टारगेट वो जहाज के पीछे आता है, हमें उसके पीछा पीछा करता है। और वैसे ही मिसाइल को फायर करते हैं, मिसाइल उस टारगेट के पीछा पीछा करता है। कैसे फायर करता है? वो टारगेट के साथ लॉक हो जाता है, तो उसका वो कहीं भी जाएगा जहाज, मिसाइल उसका पीछा पीछा जाता है। वैसे ही हम कहीं भी जाए हमारे जीवन में, परमेश्वर की नजर कभी भी नहीं हटता है, हमेशा आपका पीछा करते हैं, आपकी हर दर्द को जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में क्यों ये परेशानी है, मेरे को सहायता करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन आज प्रभु हमसे बोल रहे हैं तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारा हर परेशानी में जानता हूं, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। और अगर हम देखेंगे इस वचन का शुरुआत में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा कर परमेश्वर यहां बोल रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, कैसे मैं इस परेशानी से बाहर आऊं करके कई बार हमारे मन में कई तरह का सोच आता है। इस तरह का समय में हम लोग डर जाते हैं, इस समय में हम लोग डर जाते हैं क्या करना। लेकिन आज प्रभु हमें वाचा दे रहे हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, आई विल गिव यू इनसाइट, आई विल गिव यू द विजडम व्हाट वी नीड टू डू। तो हमारे लिए जो हमारे बुद्धि के अनुसार हम कई चीजों को कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब मुसीबत में आते हैं हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम अपने जीवन में हमारी बुद्धि से हमेशा हर काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अपने गवाही के यहाँ बोलना चाहता हूँ, अभी आप सबको पता है पिछले 2-3 महीने से मैं यहाँ पर आया हूँ, नासिक में आया हूँ, लेकिन आई एम न्यू टू मार्केटिंग। अनिल ब्रदर मार्केटिंग का माहिर है, सामने बैठे हैं, लेकिन मार्केटिंग के लिए मैं नया हूँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं हर एक दिन में महसूस करता हूँ परमेश्वर की हाथ मेरे साथ है। जहां कैसे बात कर रहा हूं, बुद्धि को प्रभु देते हैं। जिस बात में मेरा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन मेरे को वो ड्यूटी करना है, प्रभु उस ज्ञान को देते हैं करके मैं विश्वास कर रहा हूं। परमेश्वर की वचन कभी भी हमारे जीवन में खाली नहीं रहता है, हमेशा वो अपनी बुद्धि से
हमें गाइड करने के लिए हमेशा वो खड़ा रहते हैं। तो आपकी कमी है, जहां आपको लगता नहीं है, आज ये ध्यान में रखो, प्रभु हमें बुद्धि दे रहे हैं। मतलब कई बार हमारे जीवन में क्या निर्णय लेना है, मेरे को क्या करनी चाहिए मेरे को करके हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु आज हमें बता रहे कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हमारी पढ़ाई में कमजोरी है, हमें पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, प्रभु हमें बता रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा करके बोल रहे हैं। पुराना जमाने में एक राजा ने अपने महल में अपना मंत्रीगण के बीच में बोला था, हमारी राज्य की जो मुख्य हाथी होता है ना, उसका वजन को नापना है, तोलना करके बोले थे। हाथी का वजन, बहुत पुराने जमाने की बात है, हाथी का वजन तोलना है। आजकल तो वेट ब्रिज है, उस समय में तो सिर्फ मतलब नाप तोलने के लिए तराजू था। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है करके, बिल्कुल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है करके। लोग डर गए हैं, सब लोग डर गए हैं। लेकिन एक मंत्री का छोटा लड़का, 8 साल का लड़का आया, बोला हम इसको मैं कर सकता हूँ। लोग बोले थे यार तुम तो हाथी का सूंड के बराबर नहीं है, कैसे तुम बोलोगे हाथी का नाप को, मतलब उसका वजन को कैसे तोलोगे? नहीं मैं कर सकता हूँ। इसने बोला आप लोग मेरी बात को मानो, मैं जो बोल रहा करो, सब लोग झील के पास आओ। बोला चलो चलते हैं, एक बड़ी नाव को लो, चलो छोटू बोल रहा है नाव को ले आते हैं, हाथी को चढ़ाओ। यार क्या मजाक कर रहे हैं, हाथी को तोड़ने के बोला तुम हाथी को नाव पर चढ़ा रहे हो? नहीं आप लोग चढ़ाओ। जब हाथी को नाव पर चढ़ा दिया, थोड़ा धीरे से धक्का देकर नाव को अंदर ले जाओ करके बोला। तो इसने मतलब लोग बोल रहे यार क्या मजाक कर रहा है। इसने नाव को लोगों ने अंदर मानना पड़ेगा, क्योंकि एक राजा के सामने बोल दिया कि मैं ही करूंगा, तो लेके चला गए। तो बोला कि पानी जहां तक है वहां पर एक निशाना डाल दो करके बोला। लोगों ने निशाना मार कर दिया, पानी जहां तक है मार कर, वापस आ जाओ, हाथी को बाहर भेज दो। फिर बोला क्या हो गया, बताओ कितना वजन है? नहीं अभी काम का बाकी है, अभी उस नाव में पत्थर से भरो, बड़े बड़े पत्थर से भरो, जहां पर मार्क किया गया वहां तक, जो पानी जहां तक आता है वहां तक पत्थर भरते जाओ। जब तक उस लेवल तक नाव नीचे जाता है, पत्थर लगाते जाओ। लोगों ने लगाया। फिर बोला अब नाव को लाओ, सारे पत्थर का वजन को तोल लो, हाथी का वजन पता चल जाएगा। छोटा लड़का था, उसके अंदर वो ज्ञान था, है ना। जो लोग कर पाए थे, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए थे, छोटा लड़का ने बुद्धि से किया था। इट मे बी लाइटर नोट फॉर अस, हो सकता है मजाक के जैसा लग रहा होगा, लेकिन कई बार बुद्धि बहुत जरूरत हमारे लिए। उस जमाने में हो सकता है सब लोग सोच रहे होंगे कैसे उतने बड़ा तराजू लाएंगे, यही सोचते होंगे, लेकिन he came out of that bar, वो अपने उस पॉइंट से बाहर निकल कर देखा, वो अपने हिसाब से कर पाया। कई बार हम दुनिया के हिसाब से ही हम देखते हैं, हम दुनिया के नहीं है प्रियजनों, हम दुनिया में हैं, दुनिया का साथ है, लेकिन हम दुनिया के नहीं है। We are not of this world, but we need to be with this world, but we are not of this world। हम दुनिया से बाहर हट के देखना है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हमारे में है, प्रभु का ज्ञान हमारे में है। तो हमारे जीवन का हर एक कदम पर प्रभु उस बुद्धि को आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन आप जब विश्वास करोगे, तो आप इस बात को विश्वास करोगे, तो प्रभु उस बात को करने के लिए तैयार है। तो ये छोटा लड़का था, लेकिन उसने अपने बुद्धि के अनुसार करके दिखाया। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर एक कदम पर, कई बार हमें समझ में नहीं आता है हाथी के बराबर कैसे करें, इतना बड़ा परेशान है मेरे सामने, लेकिन हाथी का नाप तो तोलना तो मुश्किल है, पत्थर को तोलना आसान है। हमारी परेशानियों को भी हम पूरा बड़ा से देखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा टुकड़ों में देखेंगे तो हमारा परेशानी भी हमारे सामने हल्का दिखेगा। उस समय में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार उस परेशानी को भी हम छोटा छोटा टुकड़ा में बांटोगे, तो उस परेशानी का हल हमारे सामने अपने आप आएगा। वही बुद्धि प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। आपकी हर कदम पर, हर निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आपको वो ज्ञान बुद्धि देने के लिए आज तैयार है। क्या निर्णय लेना चाहिए मेरे को, लगता है मेरे को देखने में सही, लेकिन वेदर माय डिसीजन विल बी राइट और रॉन्ग, मैं जो निर्णय लूंगा सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है करके हमारे मन में वो डर पैदा हो सकता है। लेकिन सही बुद्धि को देने वाला परमेश्वर आज हमारे अंदर है। विशेषकर मैं विश्वास कर रहा हूं इन 7 दिनों में हमारे जीवन में वो सही ज्ञान को, बुद्धि को प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। और तीसरा हम इस वचन में पढ़े थे, मैं तुझ और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में हमें चलना होगा और उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। लास्ट में कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आई विल कीप माई आईज एंड गिव यू काउंसल एंड आई विल लीड यू इन द पाथ दैट यू नीड टू वॉक।
मतलब यहाँ पर इस वचन में इस तीसरे पॉइंट को मैं लाना चाहता हूं आपके सामने। पहला, परमेश्वर की दृष्टि, कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगा। परमेश्वर नजर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। प्रभु आपको बुद्धि देंगे। और तीसरा, आपको क्या करना है, प्रभु वो रास्ता दिखाएंगे, कैसे करना है बताएंगे। बुद्धि तो दे दी है, प्रभु इतना भी कर रहे हैं, कैसे देना है करके बोल रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ, मैं सम्मति दिया करूंगा, मतलब मैं सलाह दिया करूंगा। आई विल गिव यू काउंसिल। अंग्रेजी में एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है कि गिव यू काउंसिल के साथ साथ लिखा है दोस हू आर रेडी टू लिसन। जो लोग उसको ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं, उनके लिए सलाह देने के लिए तैयार है कर वचन में लिखा है। आर वी रेडी टू हियर फ्रॉम गॉड? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की सलाह के लिए हम सुनने के लिए तैयार हैं क्या? कई बार हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार हम अपने रीति से हर एक चीज को हम सोचते हैं। ये वचन सब लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं है प्रभु हम सभी के जीवन में इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं करके मैं विश्वास कर। बहुत सिंपल वचन है, आज ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु हर एक के जीवन में बात कर रहे हैं करके मैं विश्वास कर रहा हूं। छोड़ दो, हर एक का जीवन प्रभु कार्य कर रहे हैं करके मैं विश्वास कर रहा हूं। प्रभु आपको सही रास्ता में ले जाएंगे, सही रास्ता में हमेशा आपको क्या करना करके लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे एम्प्लीफिकेशन के बारे में बताया था मैं, जब आप उसको ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो तो सलाह देने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप सुनोगे तभी तो कर पाएंगे। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहकर आपको सलाह देता है, क्या करने चाहिए करके बताता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सलाह को, परमेश्वर की अगुवाई को हम सुनने के लिए तैयार है क्या? कई बार हम सोचते हैं ये तो हम जानते हैं, ये कुछ नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन जब बड़ी परेशानी आती है तब हम सोचते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें बता रहे हैं, हर एक बात के लिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा, क्या करना चाहिए, जहां चलना चाहिए वो रास्ता बताऊंगा। हो सकता है हमारे जीवन में मेरे को क्या निर्णय लेना चाहिए, कहां जानी चाहिए, चाहे बाएं चाहे पीछे चाहे दाहिने, कहां जानी चाहिए करके आपके मन में डाउट के साथ आप बैठे होंगे। लेकिन प्रभु आज विश्वास के साथ आप उसको सुनने के लिए आप जब तैयार रहेंगे, प्रभु आपको जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में चलाने के लिए he will instruct you and lead you in the right path and he will counsel you। वो काउंसिल देने के लिए, सलाह देने के लिए प्रभु तैयार हैं। एक गांव में एक बंदा, व्हाट डू यू कॉल दैट, बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी में नारियल को लोड करके लेके जा रहा था। पूरा नारियल से भरा हुआ बैलगाड़ी था, वो नारियल से लेके जा रहा था। वो जगह नया था, उस गांव में उस नारियल को देने के लिए जा रहा था। गांव के नजदीक आ गया, तब उसने एक छोटा लड़के से पूछा, इस गांव जाने का रास्ता यही है? हाँ बोला यही है। तो उसने पूछा कि कितनी देर लगेगा? इसने बोला अब धीरे जाओगे तो 10 मिनट, अब तेजी से जाओगे तो आधा घंटा लगेगा। इसने बोला ठीक है कर दे। फिर इसको लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, छोटा लड़का है मजाक उड़ा रहा है, धीरे जाओगे तो 10 मिनट और तेज जाओगे तो आधा घंटा। उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है कर। फिर उसके ऊपर गुस्सा होने लग गया, बात सुनो, धीरे जाओगे तो 10 मिनट लगेगा, अब तेज जाओगे तो आधा घंटा जरूर लगेगा करके चला गया। छोटू चला गया गांव के अंदर, अपने रास्ते में चला गया। ये सोचते हुए जा रहा था, धीरे जाओगे तो 10 मिनट, तब तो मैं तेज जाऊंगा, मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मतलब बैल को मारा पीछे से, तेज जाने लगा। थोड़ी दूर गया नहीं है, पूरा गड्ढा पत्थर भरा हुआ था, रास्ता खराब था। इतना तेजी से जा रहा था, नारियल सब नीचे गिरने लग गया था। तो नारियल को सब कुछ समेटा 20-25 मिनट हो गया था। तब इसको समझ में आया, मैं धीरे गया होता, मेरा नारियल नहीं गिरा होता, मेरा मेहनत भी करना नहीं पड़ता, मेरा समय भी व्यर्थ नहीं हुआ होता। छोटू सही बोल रहा था। कई बार हमारे जीवन में इस तरह का सलाह आता है, लेकिन हम समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस किया हूं। हो सकता है पवित्र आत्मा बड़ी जेंटली हमारे जीवन में बात कर रहा होगा। होली स्पिरिट इज अ वेरी जेंटल स्पिरिट दैट इट विल इंस्ट्रक्ट यू इन द राइट वे, बट इन अ वेरी जेंटल वे। इट विल नॉट प्रेशराइज यू, वो आपको धक्का नहीं देगा। हम समझते हैं नहीं ये ठीक है, मैं कर सकता हूं, लेकिन शत्रु ऐसा आकर आपको घुमाएगा। वो जो बोल रहा है सही लगेगा, बिल्कुल आपके दोस्त के द्वारा बोलेगा, आपके गरीब व्यक्ति के द्वारा बोलेगा यही सही है, आपको यही सही लगता होगा। लेकिन पवित्र आत्मा जेंटली बताएगा, आपको समझने के लिए लग रहा होगा कि वैसे ही लग रहा होगा। धीरे जाओगे तो 10 मिनट, तेजी से जाओगे तो आधा घंटा। आपको मजाक लगेगा, लेकिन बात को सुनना जरूरी है। आर वी रेडी टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड डेली इन आवर लाइफ? परमेश्वर की हर एक बात को वैसे ही मानने के लिए हम तैयार हैं क्या? प्रभु वही चाहते हैं हमारे जीवन में।
प्रभु का वचन जो बोल रहा है उसको सीधा वैसे ही मानना है, क्योंकि वो जीवित वचन है, वैसे ही मानना है। हम तैयार हैं प्रभु का उस वचन को अपना जीवन में पूरा मानने के लिए। यदि ये व्यक्ति बड़ा था, लड़का छोटा था, लड़का का एडवाइस अच्छा था, सलाह अच्छा था, लेकिन इसने क्या अपना बुद्धि से चलने लगा, अपना टाइम बर्बाद किया। कई बार हम भी अपना बुद्धि के अनुसार चलने की वजह से हमारे जीवन में कई तरह का नुकसान पहुंचाता है हमारे जीवन में। लेकिन आज हो सकता है जो भी हमारे सामने सलाह आ रहा है, अगुवाई परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हमें सिखाते हैं, उसको जैसे बोला जा रहा है वैसे ही करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ी आशीष को हम पा सकते हैं। प्रियजनों, यूसुफ के बारे में हम सब लोग जानते हैं, अपना याकूब का यूसुफ है ना, करेक्ट, यूसुफ के बारे में सब लोग जानते हैं। याकूब का लाडला पुत्र था, लेकिन उसके सामने जब वो 17 साल का था, एक टीनेज था, उसके सामने सपना आया, उसने सपने को ऐसे ही माना, ये होगा करके विश्वास किया। उसको पता नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन उसने विश्वास किया है। क्या उसका सारे भाई लोग बड़े हैं, मम्मी पापा बड़ी हैं, कैसे वो मेरा दंडवत करेंगे मेरे सामने, कैसे मैं उनके ऊपर हो सकता हूं करके सोचा नहीं है। उसने ऐसे ही उसने बात को माना, परमेश्वर की सलाह को ऐसे ही विश्वास किया, और वो जहां भी गया परमेश्वर की नजर हमेशा उसके साथ था। उसके भाइयों ने उसको खाई में डाल दिया, उसका कपड़ा फाड़ कर उसको खाई में डाल दिया, उसको गुलाम के रूप में बेच दिया, तभी परमेश्वर की नजर उसके ऊपर था। मिस्र देश के अंदर एक गुलाम के रूप में यूसुफ जा रहा है, तब भी परमेश्वर की नजर उसके अंदर था, उसके ऊपर था। वचन कहता है उत्पत्ति का 37वां अध्याय में और 38 में पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके साथ था। मतलब हमेशा परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर था, उसके साथ हमेशा थे। जहां कहीं भी था, पोतीफर के घर में काम कर रहा था, वहां भी प्रभु की नजर उसके ऊपर था। हो सकता दुनिया की नजर भी उसके ऊपर था, प्रभु की नजर उसके ऊपर था। उस समय में गलत रास्ते में जाने के लिए एक बड़ी मौका मिला था। पोतीफर की पत्नी गलत व्यवहार करने के लिए उसको बुलाई थी, लेकिन इसने इनकार किया। उसको सही लगता होगा कि पोतीफर अपने मालिकिन है, उसकी बात को मानना चाहिए, मैं मानता हूं करके भी अपने आप को वो न्याय कर सकता था, जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन उसके सामने अपना स्वप्न हमेशा साथ में था, उसके जीवन में हमेशा उसके साथ उसका कंसंट्रेशन वहीं पे था। जो बाकी सलाह को नहीं सुना उसने, तो वही बात आता है यहाँ पर। हो सकता है उसने अपने मालिक की बात को माना होता, मतलब उसका उस घर में अच्छा पद पर जा सकता था, वैसे ही उस घर का इंचार्ज था वो, उसको और अच्छा मतलब रेस्पेक्ट मिल रहा हो सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। उसने परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार किया। हो सकता है बड़ी नुकसान के साथ उसको बंद गृह में डालना पड़ा होगा, वहां भी उसको परेशानी में डालना पड़ा होगा, वहां भी परमेश्वर की दृष्टि उसके साथ था। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान उसको हमेशा देते रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हर कदम पर उसको समझा रहे थे। उसने वहां पर जो 2 उसके साथियों का सपना का व्याकरण करके उनका सलाह दिया था, वो भी पूरा हुआ था, लेकिन लोग भूल गए हैं। लेकिन सही वक्त पर परमेश्वर फिरौन के मन में भी न कुछ सपना को दिया, कोई भी उसका व्याकरण नहीं कर पाए, कोई भी उसके बारे में अर्थ को समझा नहीं पाए। तब याद आया इस बंदे को यूसुफ के बारे में, बंद गृह में आकर सही वक्त पर परमेश्वर ने उसको उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया हुआ था। परमेश्वर की उस बुद्धि के अनुसार उसने फिरौन को उत्तर दिया, और परमेश्वर ने सिर्फ उसका अर्थ भी नहीं बताया, क्या करना चाहिए भी कर, किस रास्ते में चलना चाहिए कर, सही वचन को भी यूसुफ के द्वारा प्रभु फिरौन को बताने के लिए अनुग्रह दिया था। वही परमेश्वर आज भी योग्य परमेश्वर है, लेकिन हम परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हम तैयार हैं क्या? प्रभु की नजर हमारे ऊपर है करके हम विश्वास कर रहे होंगे। हम ये भी विश्वास करेंगे प्रभु ने मेरे को बुद्धि दी है, लेकिन सही रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर की अगुवाई जब आता है, उसको पूरी तरह मानने के लिए हम तैयार होते हैं क्या? कई बार हम इस बात को मानते हैं परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि दी है, कई बार ये भी मानते हैं परमेश्वर ने मेरा नजर हमेशा मेरे ऊपर रखे हैं करके, लेकिन प्रभु का बात को वैसे ही मानने के लिए हम तैयार हैं क्या? Many times we feel that I know everything, मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं करके हम सोच रहे होंगे। जैसे वो बंदा भी जो बैलगाड़ी वाला जो चला रहा था, वो भी सोच रहा होगा, वैसे ही हम भी आर वी स्पॉइलिंग आवर टाइम,
by doing things on our own. हम अपनी रीति से कार्यों को करकर हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को विलंब कर रहे हैं क्या? कई बार हम अपने ज्ञान से चलते हैं। आज हम प्रभु के इस वचन को पकड़ेंगे प्रियजनों। वेरी सिंपल वचन आज वचन संहिता 32 का 8वें वचन से। मैं ज्यादा कहीं नहीं गया था इधर उधर, लेकिन सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, मैं कहीं भी जाऊं मेरी परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। Wherever I may go, His sight will be upon me always. And हिंदी में अच्छा लिखा है कृपा दृष्टि। वो अपनी उस कृपा के साथ, उस दया के साथ तुम्हारे ऊपर नजर रखे हैं। Today you will be going through a difficult situation. काफी स्ट्रगल के द्वारा आप जा रहे होंगे, financially, health wise, और maybe you may be waiting certain blessing, career wise, हर एक चीजों में आप उन मुश्किल के द्वारा जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु आज आपको विश्वास दिला रहे हैं, My sight is upon you. मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें देख रहा हूं हमेशा करके बोल रहे हैं। और अगला क्या करना पता नहीं है, प्रभु बोल रहे हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दे रहा हूं, तुम्हें अपने बुद्धि के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा करके बोल रहे हैं। प्रभु मेरे को कहां चलना पता नहीं है, प्रभु बोल रहे हैं मैं तुम्हें सही रास्ते में लेके चलूंगा, मेरी बात को सिर्फ मानने के लिए तैयार रहो करके प्रभु बोल रहे हैं। यूसुफ अपने जीवन में युवाओं से उम्र से लेकर इस सारी बातों में उसने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की पालन की थी। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर हमेशा था, परमेश्वर की बुद्धि को पाया हुआ था, लेकिन उसने भी अपने तरीके से प्रभु का बात को पूरी तरह माना। उसको विशेष करके उन दिनों में बहुत मुश्किल है, जो सबसे बड़ा बेटा ही घर का मतलब जो नेक्स्ट पिता के बाद का रेस्पेक्ट को पाता है, तो सबसे छोटा था उस समय, लेकिन इसने विश्वास किया प्रभु ने जो मेरे को बोला है वो होगा करके विश्वास किया। आज व्हाट इज दैट गॉड इज स्पीकिंग टू यू, मैं नहीं जानता हूं प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा, आपके जीवन में परिस्थिति के द्वारा, लोगों के द्वारा क्या बात करें करके मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गॉड इज क्लियरली स्पीकिंग टू यू वेरी क्लियरली। इट मे नॉट बी इजी फॉर यू टू बिलीव एंड ओबे। आपको लगता होगा कि इस बात को विश्वास करने में तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आज आपको बता रहे हैं कि पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। मेरी वचन तुम्हारे जीवन में जरूर कामयाब होगा। वचन संहिता 32:8 के अनुसार प्रभु जरूर आपके जीवन में कार्य करने के लिए योग्य परमेश्वर। प्रियजनों, आर यू इन अ होपलेस सिचुएशन? आशाहीन परिस्थिति में आप हैं क्या? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन आज प्रभु आपको विश्वास दे रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में चलना उसमें प्रभु अगुवाई करके आपको जरूर लेके जाएंगे, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इफ यू आर रेडी टू लिसन, ही विल गिव यू द राइट काउंसिल। वो आपको सही सम्मति, सही सलाह देंगे, लेकिन सुनने के लिए आप तैयार हैं क्या? सवाल ये हमारे सामने, प्रभु आपको उत्तर देने के लिए तैयार है, प्रभु सलाह देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु का उस बात को सुनने के लिए हम तैयार हैं क्या? Many times we are not ready to hear from God because we feel that I can do. हम सोचते हैं मैं जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, I'm experienced, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन let us learn to hear from God and do things as it is. प्रभु जो चाहते हैं उस बात को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। चाहे आपको लगता होगा धीरे जाएंगे तो 10 मिनट, तेज जाओगे तो आधा घंटा, मजाक लगता होगा, लेकिन वही सही है। Are we ready to run your race on our own by as this bullock or driver did? वो जो बैलगाड़ी को चलाने वाला जैसे किया था, वैसे हम भी चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं तेज कर सकता हूं अपने जीवन को, मैं आगे जा सकता हूं। जहां प्रभु हमें रोकने के लिए बोलते हैं हम रोकते हैं, जहां प्रभु रास्ता दिखाते हैं ना बेटा इधर नहीं इधर जाओ, उस रास्ते में जाने की कोशिश हम करेंगे। तो मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु ने आपको चुना है, चुनकर अपने महिमा के लिए प्रभु ने यहां पर जोड़ा है कलीसिया के साथ। आज स्पष्ट रूप से प्रभु हमसे वादा कर रहे हैं, मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस रास्ते में चलना है मैं तुझे अगुवाई करूंगा और तेरे को सलाह दूंगा। लेकिन हमें सुनने की तैयार होना चाहिए, चाहे किसी भी परेशानी में हो, प्रभु आपको सलाह देंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूं, सही रास्ते में लेके जाएंगे करके विश्वास कर रहा हूं। अपना भरोसा प्रभु पर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सब अपनी जगह पर खड़ा होंगे इस समय में। मैं नहीं जानता हूं प्रभु किस रीति से आपसे बात कर रहे हैं। What is that running in your mind? I don't know. हो सकता है आपके मन में कई सवाल हो सकता है,
लेकिन प्रभु आज आपको यकीन दिला रहे हैं, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं जिस रास्ते में चलना चाहिए उस रास्ते में मैं तुझे लेके अगुवाई करूंगा, मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुझ पर रहेगी और मैं तुझे सलाह दूंगा। So privileged to receive the counsel from God, King of Kings। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सलाह हमें मिल रही है, हम तैयार हैं उस बात को सुनने के लिए। प्रियजनों, मैं सभी को उत्साहित करता हूं। मे बी ए सिंपल वर्ड, इस वचन को कई बार हम सुने होंगे, लेकिन somewhere God wants to speak to us today again and again that no, I am answering you today your prayers। हो सकता है कई बार हमने इस वचन को सुनेंगे, पढ़े होंगे, इस वचन को पकड़कर हमने प्रार्थना की होंगे, लेकिन प्रभु हम सबको आज यकीन दिला रहे हैं, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। I will be keep on watching you। मैं तुझे बुद्धि दे रहा हूं, सही रास्ते में, जिस रास्ते में चलना है मैं तुझे अगुवाई दूंगा करके प्रभु हमें बता रहे हैं प्रियजनों। और वो हमें सलाह देने के लिए योग्य परमेश्वर है। जैसे मैं बताया था, सलाह देंगे लेकिन ध्यान से सुनने के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। दैट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस टुडे। आर वी रेडी टू हियर फ्रॉम गॉड बिलवड? हम तैयार हैं प्रभु से सुनने के लिए? थैंक यू फादर। अपने परिस्थिति को प्रभु के सम्मुख में लाएंगे, अपने दर्द को प्रभु के सम्मुख में लाएंगे, जो भी आपके जीवन में चल रहा है इस समय में प्रभु के सम्मुख में लाएंगे। What is that you want to answer from God? किस बात के लिए आपको उत्तर चाहिए, प्रभु के सम्मुख में लाएंगे इस समय में। प्रभु उत्तर देने के योग्य परमेश्वर, विशेष करके कल